अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाकर हमारी नोटिफिकेशंस हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे खट्टी मीठी चटनी। इसके लिए हमें ज़रूरत है 1 पाव इमली की। इमली में पानी शामिल करें और इसे हाथों की मदद से हल्का हल्का सा रब कर लीजिए ताकि अगर इसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह या कोई कचरा है तो वो निकल जाए। पहले पानी को फेंक दीजिए। इसके बाद इसमें तकरीबन 2 कप पानी शामिल करके इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इसके लिए हमें बाकी जिन अज्जा की ज़रूरत है उसमें शामिल है गुड़। आप गुड़ भी ले सकते हैं और ब्राउन शुगर भी, तकरीबन 1 कप, 1 चाय का चम्मच सौंठ का पाउडर या अदरक का पाउडर, आधी चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। 1 घंटे के बाद जब इमली भीग चुकी हो तो इसे अच्छी तरह से रब कीजिए ताकि इसके अंदर से सारा पल्प निकल आए। इसके तमाम बीज भी अलहदा कर दीजिए और एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लीजिए। अगर चाहें तो एक बार छान भी लीजिए। एक पैन में इमली का निकाला हुआ पल्प डालिए। अगर आपने छान लिया है तो ठीक है, वगैरह अगर कोई कचरा बेस में रह गया है तो कोशिश कीजिए कि वो इसमें शामिल ना हो। इसके बाद इसमें पिसी हुई गुड़, साबुत गुड़ भी डाल सकते हैं क्योंकि गर्म होने के बाद वो पिघल जाएगी, और अगर चाहें तो ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं। ये सब आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। भुना और पिसा हुआ ज़ीरे का पाउडर, नमक, सौंठ या अदरक का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इन तमाम अज्जा को शामिल कर अच्छी तरह से मिक्स कीजिए ताकि कोई मसाले का लंप ना रह जाए। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो इसे दरमियानी आंच पर पकने के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद इसमें कुछ झाग बनेगी, मगर इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद सेटल हो जाएगी। और इसे जब तक पकाइए जब तक कि इसके अंदर एक अच्छी सी शाइन आ जाए और ये इतनी गाढ़ी ना हो जाए जितनी गाढ़ी आपको चटनी पसंद है। जब चटनी अच्छी गाढ़ी हो जाए तो इसे चूल्हे से हटाकर ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही इसे किसी बर्तन में एयर टाइट जार में भरकर रख लीजिएगा। इसे आप फ्रीज में रखिएगा और अगर चाहें तो इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये चटनी मल्टीपर्पज़ है। आप इसे किसी भी दही बड़े, चाट, छोलों वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर पकोड़े, समोसे या जो भी फ्राइड आइटम आप रमज़ान में बनाते हैं इसके साथ ही सर्व कर सकते हैं।